आया बैकुंठ चतुर्दशी का शुभ दिन, हुआ मिलन हरि और हर का। तो सब प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। गौरी पुत्र गणेश की जय हो। आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चतुर्दशी तिथियों में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी सर्वोत्तम चतुर्दशी मानी जाती है। आज के दिन भगवान विष्णु जी अर्थात हरि, भगवान शिव अर्थात हर के मिलन का दिन होता है। चातुर्मास में भगवान विष्णु के योग निद्रा में चले जाने के कारण सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव के पास होता है। इसके बाद देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। तब चतुर्दशी के दिन बैकुंठ के द्वार खुलते हैं और भगवान शिव सृष्टि का कार्यभार पुनः भगवान विष्णु को सौंपने बैकुंठ जाते हैं। इसी उपलक्ष्य में बैकुंठ चतुर्दशी धूमधाम से मनाई जाती है। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति ही प्रिय है। वे तुलसी दल के बिना अपनी पूजा स्वीकार नहीं करते। तो भगवान शिव को इस दिन तुलसी की मंजरी चढ़ाने से असीम कृपा प्राप्त होती है। तो चतुर्दशी के दिन भगवान शिव को तुलसी मंजरी जरूर अर्पित करनी चाहिए और इस दिन मंदिर में जाकर 365 बत्ती का दीप जरूर प्रज्वलित करना चाहिए और 14 दीप का दान जरूर करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री हरि विष्णु और महादेव जी की पूजा करने से साधक को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा से सभी पाप नष्ट होकर व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बैकुंठ चतुर्दशी की संपूर्ण पौराणिक कथाएं। आप इन कथाओं को पूरी श्रद्धा से सुनिएगा और आपसे निवेदन है, कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हरि और हर की जय जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपको जो प्रिय भक्त है वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वे वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप कोई मुझे सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक पक्ष की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी की जय और विजय बुलाते हैं। उन्हें कार्तिक चतुर्दशी के स्वर्ग के द्वार खोलने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। अब सुनिए बैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी जी आए। वह मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान हैं, मुझे कमल नयन पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के समान सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया। शिव जी और विष्णु जी कहते हैं, इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है
वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और महादेव की जय। अब सुनते हैं अगली कथा। जय और विजय दोनों भगवान विष्णु के नित्य पार्षद अर्थात द्वारपाल और महापुरुष थे। सनक, सनन, सनातन और सनत कुमार ये चारों सनकादि कहलाते हैं। ये सदा छोटे से बालक के रूप में रहते हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं। एक बार उनके मन में भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए वह उन्हें बैकुंठ लोक में गए। बैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। जय विजय ने सनकादि मुनियों को रोक लिया और भीतर जाने से मना करने लगे। इस प्रकार मना करने पर सनकादि ऋषि ने क्रोध में आकर कहा, अरे मूर्खो, हम तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती। हम विष्णु जी के दर्शन करना चाहते हैं, तुम हमें उनके दर्शन से क्यों रोकते हो? तो तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। जैसा कि भगवान का स्वभाव परम शांति में है, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। मैं भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। सनकादि ऋषि इस प्रकार कहने पर भी जय और विजय उन्हें बैकुंठ के अंदर जाने से रोकने लगे। जय और विजय इस प्रकार रोकने पर सनकादि ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है। अहंकार का वास बैकुंठ में नहीं हो सकता, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम लोग मृत्यु लोक में जाओ। उनके इस प्रकार शाप देने पर जय और विजय भयभीत होकर रोने लगे और चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगने लगे। सनकादियों से भेंट करने के लिए भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी अपने समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारी। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, मुनीश्वर, यह जय और विजय मेरे पार्षद हैं। इन दोनों में अहंकार आकर आपका अपमान करके अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं, इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इनको शाप देकर आपने उत्तम कार्य किया। इन्होंने ब्राह्मणों का तिरस्कार किया है, उसे मैं अपना तिरस्कार मानता हूँ। मैं जय और विजय की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है, इसलिए मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूँ। भगवान के इन मधुर वचनों से सनकादि ऋषियों का क्रोध तुरंत शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से वे आनंदित हुए और बोले, आप धर्म की मर्यादा रखने वाले ब्राह्मणों को इतना आदर देते हैं। हे नाथ, हमने इस निरपराध पार्षदों को क्रोध के वश में होकर श्राप दे दिया, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझे तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे शाप से मुक्त कर दीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगणों, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो शाप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो भक्त भगवान को पा लेता है उसे महापुरुष कहते हैं। उस पर माया, क्रोध, लोभ आदि का कभी भी हावी नहीं हो सकते। इसलिए सनक, सनन, सनातन और सनत कुमार, जय और विजय वह महापुरुष हैं, क्योंकि भगवान के लोक में केवल महापुरुष ही रहते हैं। इसलिए जय और विजय को अहंकार नहीं हुआ था, सनकादि को भी क्रोध नहीं आया था। वे भगवान लीला कर रहे थे। इस बात को बाद में विष्णु जी ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वह मेरी प्रेरणा से हुआ। जय और विजय अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्मे। भगवान विष्णु ने अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध और नरसिंह अवतार से हिरण्यकश्यपु का वध किया। दूसरे जन्म में दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे, राम अवतार के हाथों मारे गए। तीसरे जन्म में वे शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे और श्री कृष्ण के अवतार हाथों में मारे गए। अंततः उन्हें शाप से मुक्ति मिल गई। एक अन्य कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी, उसकी एक बछड़ी थी, उसका नाम ओढ़नी कपोर्णी था। कार्तिक के महीने में बुढ़िया पुष्कर जी नहाने निकली तो पड़ोसन से कहा, मेरी कपूर्णी को चारा डाल देना।
पानी का कुंडा भरकर उसके पास रख देना। पड़ोसन रोज चारा डालती, पानी का कुंडा भरकर रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा और उस दिन उसे कुछ भी नहीं मिला, तो वो भूख से मरती हुई पानी के कुंडे में गिर पड़ी। गिरते ही उसका स्नान हो गया और भूखे रहने से उसका व्रत हो गया। वह मर गई। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी की तिथि थी, तो वह बैकुंठ लोक में गई। बुढ़िया पुष्कर नहाकर वापस आ गई, तो पड़ोसन से पूछने लगी, मेरी ऊर्नी कपूर्नी कहाँ है? तो पड़ोसन बोली, वो तो मर गई। तो बुढ़िया ने पूछा, उसने कितने कार्तिक स्नान किए? तो पड़ोसन बोली, ज्यादा तो नहीं, सिर्फ एक बैकुंठ चतुर्दशी को उसने स्नान किया। बैकुंठ चतुर्दशी के पुण्य से अगले जन्म में वह राजा के घर में जन्म लिया। इसलिए कहा जाता है कि महीने भर अगर स्नान ना कर सके तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जरूर ध्यान, स्नान और व्रत करना चाहिए। ओढ़नी कपूर्णी को जैसी गति मिली वैसे सबको मिले। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी करें। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय। ओम नमः शिवाय। अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों कार्तिकेय जी और गणेश जी की विवाह की चर्चा कर रहे थे। तभी वहां पर गणपति आए और माता पिता को प्रणाम करके खड़े हो गए। तब माता कहती है, आओ पुत्र, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। तब गणेश जी बोले, वो क्या बात है? माता बोली, हम तुम्हारे विवाह की बात कर रहे हैं। तब गणेश जी ने कहा, हे माँ, हे पिताजी, मैं विवाह नहीं करूंगा, इसलिए आप मेरे लिए परेशान ना हो। हे पिताजी, मैं इस विवाह बंधन में नहीं बंधना चाहता। यह कहकर गणेश जी तप के लिए एक जंगल में चले जाते हैं और तप करने लगते हैं। तभी वहां पर एक राजकुमारी आती है और गणपति जी का एक अजीब सा रूप देखकर उन पर मोहित हो जाती है और उनकी तपस्या भंग करने लगती है। तब गणेश जी की तपस्या भंग हो जाती है। जब गणेश जी की तपस्या भंग हो जाती है, तो भगवान श्री गणेश उस स्त्री से कहते हैं, हे देवी, तुम कौन हो और मेरी तपस्या क्यों भंग कर रही हो? फिर देवी ने कहा, हे प्रभु, मैं तुलसी हूँ और वर की तलाश में निकली हूँ। आप मुझे अपने योग्य वर लगे, इसलिए मैं आपकी तपस्या भंग कर रही थी। तब गणेश जी बोले, हे देवी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने विवाह ना करने की ठानी है और मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। बस मैं विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आप अपने लिए कोई और वर देख लीजिए। फिर राजकुमारी तुलसी को क्रोध आ गया। वह गणेश जी को श्राप देती है और कहती है, तुमने मेरा अपमान किया, इसलिए आगे जाकर तुम दो स्त्रियों के पति बनोगे। और ज्यादा अपमान शब्द कहने लगी। तब गणेश जी को क्रोध आ जाता है और गणेश जी बोले, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कलयुग में एक वृक्ष का रूप लोगी और असुर से तुम्हारा विवाह होगा। ये श्राप सुनते ही वह गणेश जी से माफी मांगती है और रोने लगती है। तब गणेश जी उसे रोता देखकर क्षमा कर देते हैं और तुलसी को वरदान देते हैं, तुम कलयुग में पूजी जाओगी। श्री विष्णु की पूजा तुम्हारे बिना अधूरी होगी और मेरी पूजा से तुम दूर रहोगी। घर घर तुम्हारी पूजा होगी, सभी वृक्षों में तुम प्रधान होगी, श्रेष्ठ होगी। जहाँ तुम होगी वहाँ लक्ष्मी का वास होगा। और इस तरह से गणेश जी माता तुलसी को वरदान देकर वहां से चले जाते हैं। कुछ समय के बाद गणेश जी को विवाह का मन करने लगा और विवाह करना चाहते थे, पर कोई भी देवता गणेश जी का अजीब रूप देखकर अपनी पुत्री नहीं देना चाहते थे। जब किसी देवता का विवाह होता तो गणेश जी को बहुत गुस्सा आता। एक दिन गणेश जी और मूषक सेना ने मिलकर एक योजना बनाई। कहा कि जब मेरा विवाह नहीं होता तो मैं किसी का भी विवाह नहीं करने दूंगा। अब क्या था, जब किसी देवता का विवाह होता तो मूषक सेना जाकर वहां पर सब कुछ उथल पुथल कर देती। यह सब देवता देखकर परेशान हो गए और सबने मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय किया। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने दो कन्याओं को बुलाया, एक रिद्धि दूसरी सिद्धि। कहा कि तुम दोनों गणेश जी के पास मेरे साथ चलो और जो मैं तुम्हें कहूँ वही काम करना। अब वे तीनों गणेश जी के पास चले।
ब्रह्मा जी ने गणेश जी से कहा, यह मेरी पुत्रियां हैं, आप इन्हें ज्ञान दें। गणेश जी ने दोनों को ज्ञान देना शुरू कर दिया और जैसे ही किसी का विवाह होता, मूषक तो गणेश जी के पास आता और अपनी बात कहने लगता। वैसे ही रिद्धि सिद्धि गणेश जी का ध्यान अपनी ओर कर लेती। ऐसे में सभी देवी देवताओं का विवाह हो गया। जब ये बात गणेश जी को पता चली तो वह क्रोधित हुए। तभी वहां पर ब्रह्मा जी आते हैं और गणेश जी से कहते हैं, आप मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लो। यह बात सुनकर गणेश जी खुश हो जाते हैं और बड़ी धूमधाम से गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो जाता है। कुछ समय होने के बाद रिद्धि और सिद्धि के दो पुत्र होते हैं। रिद्धि के पुत्र का नाम शुभ और सिद्धि के पुत्र का नाम लाभ होता है। एक कन्या होती है जिसका नाम संतोषी होता है। इस प्रकार से गणेश जी का विवाह संपन्न होता है। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, दुर्वासा जी बरसाने गए हुए थे। उस समय श्री राधा जी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। राधा जी और उनकी सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उनमें झूठ मूठ का भोजन बनाकर भगवान को भोग लगा रही थी। श्री राधा रानी और उनकी सहेलियां ये सब कर रही थी कि अचानक से ऋषि दुर्वासा जी वहां आ पहुंचे। ऋषि दुर्वासा को देख राधा जी और उनकी सहेलियां ऋषि के सम्मान में उठ खड़ी हुई, उनको सादर प्रणाम किया और बड़े सरल भाव से स्वागत करते हुए उनको बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली और छोटी कन्याओं के इस सरल व्यवहार को देखकर अति प्रसन्न हुए। उन कन्याओं द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर बैठ गए। जिन दुर्वासा ऋषि की सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए, इस डर से त्रिलोकी हमेशा डरती रहती थी, उन्हीं दुर्वासा ऋषि की सेवा में श्री राधा जी और उनकी सखियां बड़ी सरलता और प्रेम भाव से कर रही थीं। ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर सिर्फ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा जी की सखियां कहती हैं, हे ऋषि देव, क्या आपको ज्ञात है, मेरी राधा रानी बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं। उन्हीं लड्डू से हमने भगवान का भोग लगाया है और अभी आपको भी प्रसाद के रूप में वितरित करेंगे। उसके बाद राधा जी की सखियां जाकर राधा जी के हाथों से बने लड्डू का प्रसाद तो लाती हैं। यह देखकर ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन पर बहुत ही अभिभूत हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। हंसकर बोलते हैं, हे प्यारी देवियों, अब क्या मैं यह प्रसाद ग्रहण कर लूं? और पूछते हैं, क्या यह प्रसाद आपने बनाया है? ऋषि दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सखियां एक ही साथ एक स्वर में कहती हैं, हाँ ऋषिदेव, यह हमारी प्यारी राधा रानी ने बनाया है और हमारा दावा है, आज तक आपने ऐसा लड्डू नहीं खाया होगा। उसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे उस झूठ बने लड्डू को प्रसन्नता पूर्वक मुख में डालते हैं, वैसे ही ऋषि पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं। परंतु वह लड्डू ब्रिज की मिट्टी से बना था, क्योंकि एक उस लड्डू में ब्रिज की मिट्टी का स्वाद था, ऊपर से उसको स्वयं राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया था। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अमृत को भी फीका कर दे ऐसा स्वाद उस लड्डू का। वो लड्डू खाकर ऋषि दुर्वासा की आंखों में आंसू आ गए और उसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर राधा जी को अपने पास बुलाते हैं और बड़े ही प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, बेटी राधा, आज से तुम अमृत हस्ता हुई। मतलब अमृत बनाने वाले हाथ, जो भी तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन या कोई भी पकवान खाएगा, वह दीर्घ आयु वाला और हमेशा विजयी होगा। ऋषि दुर्वासा जी धन्य हैं, जिसके आशीर्वाद ने कृष्ण और राधा रानी की अत्यंत मनमोहक लीला के एक मार्ग को दिखाया। इसीलिए जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को भोग तैयार होता है, उसे श्री राधा जी की रसोई कहा जाता है। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण जी बिना राधा रानी के कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण जी के लिए जो भी भोग बनता है, वह स्वयं श्री राधा रानी बनाती हैं। बिना उनकी आज्ञा के कोई भी भोग श्री कृष्ण जी तक नहीं पहुंचता। तो प्रेम से बोलिए, राधा रानी सरकार की जय। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं माता महालक्ष्मी की कथा। ये कथा हमें हर शुक्रवार को जरूर सुननी चाहिए। इसके सुनने से धन लक्ष्मी के भंडारे भरते हैं
और माता लक्ष्मी की कृपा होती है। तो आप कथा को सुनते हुए कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी की जय जरूर जरूर लिखिए। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाले, पुत्र, आयु, ऐश्वर्य और मनवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को आप मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सतयुग के प्रारंभ में जिस समय दैत्यराज वृत्तासुर ने देवताओं के स्वर्ग लोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही प्रश्न नारद से किया था। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरंदरपुर नामक नगर था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगर में मंगल नाम का राजा राज्य करता था। उसकी दो रानियां थी, एक का नाम चिल देवी, दूसरी का नाम चोल देवी। एक समय राजा मंगल रानी चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उसे देखकर अति प्रसन्नचित्त मन से राजा ने हंसकर चोल देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदन वन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही करिए। उसके बाद राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। थोड़े ही समय में बगीचे में अनेक वृक्ष, लता, फूल और पक्षियों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में एक विकराल शरीर वाला मेघ तुल्य शूकर आ गया। उसने वहां आकर अनेकों वृक्षों को तोड़ डाला, उद्यान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। काल तुल्य उस शूकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए, सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर शूकर को मार डालो। उसके बाद राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। सेना ने शूकर को चारों ओर से घेर लिया। तब राजा ने उच्च घोष करके कहा, जिसके रास्ते में यह शूकर धाम निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। लेकिन वह शूकर उसी मार्ग से निकल गया जिस मार्ग में राजा खड़ा था। उस घोर वन में राजा एकाग्रचित्त होकर शूकर को ढूंढ रहा था। एक एक शूकर के सामने हो गया। तब राजा ने बाण से उसे घायल कर दिया। बाण लगते ही शूकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व स्वरूप को धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे शूकर योनि से छुड़ाया, सो बड़ी कृपा हो। अब मेरा हाल सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे बैठे थे, तो मैं उनको अनेकों तरह के गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर से भटक गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझे चित्ररथ गंधर्व को शाप दे दिया कि तू पृथ्वी पर जाकर शूकर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय शूकर योनि से छूटकर फिर गंधर्व को प्राप्त होगा। अतएव हे महीपति, मैं इस योनि में आया हूँ। आज आपके हाथ से मरकर मैं शूकर योनि से छुटकारा पा गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी एक दुर्लभ वर देता हूँ, उसे स्वीकारिए। धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम को देने वाला एक महालक्ष्मी व्रत है। इसे आप करके सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्नचित होकर राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व तक्षण अंतर्ध्यान हो गए। राजा मंगल जो ही चलने को हुआ, त्यों ही एक बटुक बगल में मार्ग भोजन के लिए दिखाई दिया। राजा ने बटुक से पूछा, तुम कौन हो, किस लिए आए हो? बटुक बोला, मैं आपके राज्य में एक ब्राह्मण बालक हूँ, आपके साथ साथ यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य कोई कार्य है तो बताओ। राजा ने कहा, आज से मैं तुम्हें नूतन कहूंगा। अगर यहाँ कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा जल ले आओ। बटुक राजा को एक बरगद के वृक्ष के नीचे बिठाकर स्वयं घोड़े पर सवार होकर जल लेने आगे चल दिया। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक रमणीक तालाब दिखाई दिया, मानो स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो। वह तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ कमल पुष्पों से सुशोभित हो रहा था। तालाब के किनारे अनेक स्त्रियां कथा कह रही थी। बटुक ने स्त्रियों को अपना परिचय दिया और उनसे कथा के बारे में पूछा। स्त्रियों ने कहा, हमने महालक्ष्मी का व्रत किया है, सो उनकी कथा कह रहे हैं। स्त्रियों ने
बटुक को व्रत की विधि बताई, फल बताया। स्त्रियों ने कहा, तुम इस उत्तम व्रत को करो, अपने राजा से कराओ, कोई उत्तम व्यक्ति मिल जाए तो उससे भी कराओ, किंतु नास्तिकों के सामने यह व्रत मत कहना। वह बटुक स्वयं पानी पी, घोड़े को पानी पिलाकर, राजा के लिए जल लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का माहात्म्य बताया और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्रित कर राजा से व्रत कराया। तदंतर वह राजेंद्र घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण बटुक के साथ अपनी पुरी के निकट पहुंचा। अपने राजा को आते देखकर पुरवासियों ने तुरही आदि बाजों से बजाते हुए फूल मालाओं से स्वागत किया। स्त्रियों के द्वारा फेंके हुए धान के लाभों से पूजित हो उस ब्राह्मण बटुक के साथ राजा मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में गया। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था, उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में डोरा बांध रखा है, उसी का भेजा हुआ यह ब्राह्मण बालक भी है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। संयोगवश उसी समय चिल देवी की एक दासी कुछ देखने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण बटुक से उसका कारण पूछा। बटुक ने दासी को सारी बात बताई और व्रत के बारे में बताया। तब दासी ने चिल देवी के पास जाकर यह व्रत बताया और ब्राह्मण को बुलाकर महालक्ष्मी का उत्तम व्रत किया। एक वर्ष बाद महालक्ष्मी के दिन चिल देवी के महल में बाजों का शब्द हुआ। यह शब्द राजा मंगल ने सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत का ध्यान आया। वह बटुक से कहने लगा, आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ है? यह पूछने पर बटुक ने चोल देवी के द्वारा तोड़े जाने की बात बताई। यह सुनकर राजा चोल देवी पर कुपित हुआ, कहने लगा, आज मैं चिल देवी के साथ पूजन करूंगा। तब राजा बटुक के साथ चिल देवी के महल में गया। तभी लक्ष्मी जी एक वृद्धा का रूप धारण कर चोल देवी के महल में परीक्षा लेने गई। चोल देवी ने वृद्धा को भला बुरा कहकर वहां से चले जाने को कहा। तब वृद्धा रूपी महालक्ष्मी ने चोल देवी को श्राप दिया कि तू शुकर मुखी हो जा, यह मंगलपुर कोलापुर हो जाए। तभी से यह नगर कोलापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहां से चलकर चिल देवी के महल में आई। वहां अनेक प्रकार से उनका सम्मान हुआ, पूजा हुई। पूजन के बाद चिल देवी ने साक्षात लक्ष्मी जी का पूजन किया। तब लक्ष्मी जी बोली, मैं तुमसे पूर्णतः संतुष्ट हो, तुम जो चाहो वो वर मांगो। चिल देवी ने कहा, हे सुरेश्वरी, जो आपका उत्तम व्रत करे उसका घर आप कभी मत त्यागना, कथा सुने उसको मनवांछित फल देना। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने भी चिल देवी के साथ पूजन किया। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चिल देवी के यहाँ गई, जबकि द्वारपालों ने बहुत मना किया, फिर भी एक ना मानी। चोल देवी ने वहां का हाल देखकर न जाने क्या क्या सोचा और अंगिरा ऋषि के आश्रम में चली गई। महर्षि ने चोल देवी का क्रूप चेहरा देखकर उससे महालक्ष्मी का व्रत पूजन करवाया। महालक्ष्मी का व्रत पूजन के प्रभाव से वे लावण्य युक्त सुंदर स्त्री हो गई। किसी समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में सुंदर रूप युक्त चंचल नयनों वाली स्त्री को देखा। उससे देखकर राजा ने पूछा, यह कौन है? मुनि ने चोल देवी का सारा हाल बताया और राजा को सौंप दिया। तब राजा नगर में आकर चोल देवी और चिल देवी के साथ सुख भोगने लगा। चिरकाल तक राजा सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी पर राज्य करने लगा। महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से बटुक राजा का मंत्री बना। वह राजा पृथ्वी के सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में जाकर आकाश में विष्णु देव श्रवण नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा, जिसकी कथा सुनने से मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में भगवान, नदियों में गंगा पुनीत मानी गई है, उसी प्रकार यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। हे इंद्र, धर्म काम मोक्ष की इच्छा से तुम भी इस व्रत को करो। इतना कहकर महालक्ष्मी धन धान्य, कीर्ति, आयु, यश, पुत्र पौत्र आदि सब कुछ देती है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज इंद्र ने किया।
अब आप भी इस व्रत को करो। कथा श्री कृष्ण भगवान ने महाराजा युधिष्ठिर से कही थी। यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कथा है। तो प्रेम से बोलो माता महालक्ष्मी की जय। ओम नमः शिवाय। हे महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी दो जेठानियां थी। वे दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो खाने में उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक वह तुलसी माता की पूजा नहीं करेगी, वह कुछ नहीं खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी। लो देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोली हाँ कर ली। जेठानिया बोली कहाँ से करी? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं लप्सी तप्सी की कथा। यह कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लप्सी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा हुआ था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लप्सी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे बताओ नारद जी कौन बड़ा? नारद जी ने तपसी से कहा अपना पाँव हटाओ। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले तुमने इसे चुराया, इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई। लप्सी बड़ा है। तपसी कहने लगा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी तो उसका फल तुझे मिलेगा।
सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तुझे पुण्य मिलेगा, कपड़ा देकर बटन न लगाए, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करू बिन सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए माति नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहू लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब सुनित सुमरण, ते ही के काज सब होए पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मातृ यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषणि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण न तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्त दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार तारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्ति उवारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करू विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आश करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निज दिन तेरे ही गुण गाओ। करू मात अब मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, सम जग में और न दूजा। प्रथम गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोबे नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। यह कथा माँ सुखदाई, पढ़े सुने सो पवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।